जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की संगत जी कृपा से आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हो तो हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपके श्री चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। और आपको भी मेरी जय गुरु जी। गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा मेरे जो ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा, इसमें मैं अपने जो मैंने गुनाह किए हैं उन सब गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मैं गलती भी नहीं बोलूँगी गुरुपा, जो जाने अनजाने में गलती होती है उसको गलती बोल सकते हैं, बट गुरुपा ये तो मैंने अपने जो मैंने किए हैं वो मैं गुनाह ही बोलूँगी उसको। एंड उन सब गुनाहों की मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि जानबूझ के जो किए हैं वो गुनाह ही होते हैं। जानबूझ के जो हम गलत काम करते हैं, पता है कि ये गलत ही है ये, तो ऐसे काम को नहीं भूले गुरुपा। तो मुझे लगता है कि मैंने वही गुनाह किए हैं, तो सब गुनाहों की मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो वैसे तो गुरुपा जो हमारा संगत परिवार है जहाँ पे हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, तो गुरुपा हमने कभी उसमें कोई मतलब किसी भी बात का गुरुपा हम कोई पर्दा नहीं रखते हैं। जो ट्रांसपेरेंसी होती है हमारे सत्संग में गुरुपा हमें वही दिखाते हैं, हमें सब वही सुनाते हैं संगत जी। जो हमारे दिल में होता है वही हम जो है अपने शुक्राना सत्संग में बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि हमें ये बात नहीं सुनानी या वो बात नहीं सुनानी। ये जो हमने गुनाह किए हैं गुरुपा, सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक शुक्राना सत्संग ही ऐसा माध्यम है आपके और हमारे बीच में कि जिसमें आपने जो हमें दिया उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो हमने बुरे काम किए हैं उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अपने गलतियों को भी गुरुपा हम अपने सत्संग में जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आज जो सत्संग है इसे स्वीकार कीजिएगा। एंड मैंने जो गुनाह किए हैं उन कर्मों की मुझे माफ़ी देना। तो हुआ क्या ना संगत जी, आज का मेरा सत्संग ये है कि संगत जी जब से मेरी शादी हुई है, तो संगत जी हस्बैंड अंकल क्या है ना, मेरे मम्मी पापा को क्या है ना कि मायके वालों को इतना पसंद नहीं करते हैं। तो उनको क्या लगता है ना संगत जी के मेरे मायके वाले जो हैं तो वो इतना पैसा नहीं खर्च करते हैं। तो संगत जी पैसा जो है बचा बचा के रखते हैं, और जहाँ पे उनको मतलब खुले दिल से जो है पैसे देने चाहिए वो वैसे नहीं खर्च करते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल की क्या है संगत जी, उनके मेरे हस्बैंड अंकल जो अपनी फैमिली में जो है एक उन्हीं की अच्छी जॉब है। तो संगत जी बाकी जो मेरे 2 जेठ हैं, 2 उनकी क्या ना संगत जी, एक की एक का प्राइवेट काम है, जो दूसरे हैं मेरे जेठ जी, तो उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है।
बट वो इतना बड़े रैंक में नहीं है, तो छोटे रैंक में वो जॉब कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल को ना, मेरे हस्बैंड की जब से जॉब लगी तब से क्या है ना, उनको ये लगता है कि हमारी स्टेटस के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो संगत जी वो शायद पेरेंट्स से भी वही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या है ना कि संगत जी जहाँ वहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना अपने ऊपर मतलब हम निकालते हैं संगत जी। तो मैं पहले बड़ा रोती थी जब मेरे मम्मी पापा गलत बोलते थे, काफ़ी रोती थी मैं इस बात को लेके। तो मैं उनसे भी झगड़ा करती थी। तो मैंने देखा कि 3-4 साल मैंने देखा कि जब मैंने इन बातों को संगत जी, मैंने ये देखा कि जब से शादी हुई तब से मैंने काफ़ी संगत जी जब इस बात की जब ये बात संगत जी हमारा झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता था, तो जाके क्या ना संगत जी मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ता था। तो मैंने भी उनको अच्छा सुना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी गलती नहीं है संगत जी। मैं भी उनको बहुत सुनाती थी उनकी फैमिली को लेके। तो लेकिन उससे क्या है ना संगत जी कि आपस में ना रिश्ते खराब होते थे और बात काफ़ी आगे तक पहुँच जाती थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब से मैं गुरुपाद से जुड़ी तब से मैंने क्या किया, मैंने अपने मन में सोच लिया कि ठीक है, अगर अंकल मेरे पेरेंट के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो गुरुपाद जाने संगत जी, मैं लड़ के झगड़ के मुझे क्या ही मिल जाएगा। क्योंकि अपने घर के जो है शांति जो है वो भंग होगी और बाहर वालों को पता चलेगा। और इस मतलब ससुराल वालों को भी पता चल गया था कि उनके सामने भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे मम्मी पापा के बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है। तो अब वो भी जो है संगत जी इस बात को समझते हैं। तो इससे क्या है ना, अगर बातें बाहर चली जाएँ तो इससे भी क्या है ना संगत जी आपस में रिश्ते जो हैं खराब होते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड की ही गलती है। मैं ये बोलूँगी कि मेरी अपनी गलती है, क्योंकि संगत जी जब भी मेरी भी नई-नई शादी हुई थी, जब मेरे रिलेटिव्स में पूछते, अच्छा तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ कैसी है? तुम्हारी ननद कैसी है? तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कैसी है? उस टाइम पे जब नई कोई शादी होती है तो इनमेच्योर होते हो। तो मेरी वैसे भी जल्दी शादी हो गई थी, तो मेरी लव मैरिज हुई थी काफ़ी छोटी एज में, मेरी शादी हो गई थी। तो संगत जी जब मुझसे सब पूछते थे मैं उनको बता देती थी कि नहीं, ये सब मेरी जेठानी जो है काफ़ी तेज़ है, जबकि मेरी सास है वो काफ़ी अच्छी है। तो संगत जी मैंने इस तरीके से कहना, छोटी बातों की जो है रिलेटिव्स में फैल जाएगी, तो शायद उसी की सज़ा संगत जी गुरु पाने या भगवान ने दे, कि जिसके लिए क्या है कि आज मेरे जो हस्बैंड हैं वो मम्मी-पापा के बारे में इतना कुछ गलत बोलते हैं। तो हुआ क्या ना संगत जी कि ना अभी मेरे जो संगत जी हस्बैंड का भी बर्थडे था, तो इस कारण क्या है ना संगत जी मैं अपने घर पे क्या है ना कि ना संगत जी हमने पार्टी रखी थी। पार्टी क्या मतलब, हमने यही सोचा था कि सारे मेरे ससुराल वाले आएँगे, तो हम क्या ना कि इकट्ठे डिनर करेंगे घर पे। तो संगत जी उस दिन ना मैं सुबह से घर पे लगी हुई थी, अपना खाना-वाना वगैरह बना रही थी। तो हुआ क्या ना संगत जी, उससे ससुराल वाले जब मेरे आए, तो मेरे ना वहाँ पे ससुराल में ना एक संगत जी एक आदत सबकी बहुत खराब है वहाँ पे। तो मैं ज़्यादा किसी इसे पसंद नहीं करती हूँ कि अगर उनको खाना अच्छा नहीं लगे ना, वो तो खाना छोड़ देंगे। तो और मेरे खाने को वहाँ पे भी ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। मेरे सास-ससुर ने, जब मेरे फादर इन लॉ थे संगत जी, तो उनका भी यही था कि उनको मेरा खाना नहीं पसंद आता तो वो छोड़ देते थे। तो मेरे को ना कितना-कितना खाना जो है बाहर फेंकना पड़ता था। तो मैं संगत जी पता नहीं क्यों मुझे ना खुद अच्छा नहीं लगता था कि खाने की वेस्टेज हो रही है, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बोलती हूँ इतना खाना लो जितना आप खा सकते हो, नहीं अगर खाना तो मत खाओ।
अगर नहीं पसंद आ रहा तो मत खाओ, लेकिन बाहर मत जाने दो, फेंकने मत दो। मतलब हमें ना एक-एक दाने की कीमत को समझना चाहिए। बाहर अगर डालना है पक्षियों को डालो, ना कि जो है हमें ऐसे बाहर डस्टबिन में फेंक के, कूड़े के बीच में जो है खाने को रखना चाहिए। इससे अन्न की बर्बादी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मैं बच्चों को भी अन्न बर्बाद होने के लिए देती हूँ। उनको भी जो है संगत जी, मेरी कोशिश यही होती है कि उनको भी ऐसे खाना वेस्ट नहीं करना है। तो संगत जी, उस दिन भी क्या हुआ कि जब से ससुराल वाले मेरे आए तो उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने कितना खाना हमारा वेस्ट हुआ, कितनी प्लेट्स जो हैं खाने की उन्होंने जूठी छोड़ दी और कितना-कितना खाना जो है वो बाहर फेंकना पड़ा। तो मेरे को उस टाइम पे संगत जी काफ़ी गुस्सा आ गया रात के टाइम पे कि मैं सुबह से मेहनत कर रही हूँ, सारा खाना बना रही हूँ और यहाँ पे 1 मिनट में खाना बाहर जा रहा है। तो अगर आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन खाना वेस्ट तो मत करो। तो मैं संगत जी, हमें रात को सोते हुए 1 बज गया, लेकिन ये बातें ना मेरे दिमाग में घूमते गए क्योंकि मैंने खाना इतना वेस्ट किया, क्यों मैंने बुलाया? इस चीज़ को लेके ना संगत जी मैं काफ़ी सीरियस हो गई थी। तो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ ना संगत जी, मैंने जैसे हमने गिफ्ट्स ओपन किए मेरे हस्बैंड अंकल के, तो संगत जी उन्होंने मेरे गिफ्ट्स देखे ना तो काफ़ी मतलब गुस्सा भी आ गया कि एकदम से गुस्सा चढ़ा हुआ था कि खाना सारा वेस्ट हो गया। तो कुछ मेरे दिल में ये भी बात थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं पेरेंट्स के बारे में इतना गलत बोलते हैं कि वो हमें चीज़ें देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं, हमारे स्टेटस के हिसाब से चीज़ें नहीं देते। उनके घर वालों ने जो ये चीज़ें दी हैं संगत जी, जो मेरे ससुराल वालों ने जो गिफ्ट्स दिए हैं, क्या उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग है? तो मैंने अपने हस्बैंड को ना संगत जी उस चीज़ के लिए क्या है ना कि बोलना शुरू शुरू कर दिया कि ये आपको चीज़ें दी हैं, ये हमें दी है, वाह वाह! ऐसे सिर्फ के मैं संगत जी मजाक लेने लग गई। तो जबकि मैंने गुरुपा मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे कुछ दिन पहले भी ये मैसेज आया था कि किसी का भी मजाक नहीं बनाना। अमीरी गरीबी सुख दुख जो हैं मेरे दिए हुए हैं। अगर एक मतलब ऐसे देता हूँ कोई चीज़ तो आपका जो दूसरे ही पल में मैं फिर उन चीज़ों को वापस भी लेने की क्षमता रखता हूँ। तो इसलिए क्या है ना संगत जी, किसी का हमें साथ ऐसे मज़ाक नहीं बनाना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो संगत जी, गुरुपा मैंने ये स्टार्टिंग से ही देखा था क्योंकि मुझे जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियली कंडीशन जो है ससुराल वालों की थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है संगत जी। मतलब उनके जो हस्बैंड है संगत जी, उनका इतना काम नहीं है कि मेरी बड़े जेठ हैं या छोटे जेठ हैं, तो सबका जो है ससुराल वालों की जो फाइनेंशियली कंडीशन इतनी नहीं है। मेरे जो गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी जो है, मेरे हस्बैंड की जो जॉब है संगत जी, इसमें क्या है ना कि ना मतलब अच्छा खाना-पीना तो हो ही जाता है, लेकिन अभी ना संगत जी हमने एक बहुत बड़ा लोन ले लिया हुआ है, तो जिसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है संगत जी, वो हमें जो है अराउंड 80,000 के अराउंड जो है इंस्टॉलमेंट्स पड़ेंगी। तो आप सोच लो कि कैसे इस टाइम पे हम भी मैनेज कर रहे होंगे घर का खर्चा। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ये खर्चा जो है संगत जी करवा रहे हैं। तो मेरे को ना संगत जी, मेरे ससुराल वाले जब भी यहाँ पे आएँगे घर पे तो उनकी कोशिश क्या होती है ना संगत जी, कि कुछ मेरी जेठानी की आदत है कि रूम्स में जा के देखेगी कि क्या कुछ नया है, क्या नहीं। तो मेरे एब्सेंस में आएँगी, वो देखेगी तो संगत जी मुझे ना मतलब ये भी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। जबकि मुझे ऐसी चीज़ों की सोच रखनी नहीं चाहिए क्योंकि जो हमको दिया हुआ है संगत जी, गुरुपा ने ही दिया हुआ है। तो संगत जी, हम सोचते हैं कि हमने खरीदा है, हमारी ये चीज़ है, तो इस पे क्यों कोई नज़र रख रहा है, क्या हो रहा है? तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए संगत जी, क्योंकि हमें अपने प्रभु की जो नज़र है वो अच्छी चाहिए, दूसरों की नज़र का कोई ऐसे मैटर नहीं करता है। तो मुझे ना कुछ संगत जी ये भी बातें दिल में आ रही थी और मैं काफ़ी गुस्से में थी और जैसे ही हमने गिफ्ट्स ओपन किए तो वो वाला गुस्सा भी मेरा निकल गया। तो मैं अपने हस्बैंड को संगत जी बस नेक्स्ट डे उनके मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ
क्योंकि संगत जी जब वो मेरे पेरेंट्स के बारे में गलत बोलते तो उस चीज़ को जब मैं टॉलरेट करती थी तो वो भी मेरे दिल में बातें थी। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है संगत जी मेरे हस्बैंड के ऊपर निकल गई। तो मतलब आप तो मुझे काफ़ी सुनाते हो कि तुम्हारे घर वाले मेरे स्टेटस के हिसाब से नहीं देते, तो क्या आपके घर वालों ने दिया है, ऐसा किया है? तो मैंने काफ़ी सुना दिया, लेकिन जबकि गुरुपा का स्वरूप सामने लगा हुआ था तो मैंने गुरुपा से मन ही मन में कहा कि गुरुपा, मैं गुरुपा को देख के ना संगत जी तब भी ना, मतलब अब ये नहीं हुआ कि भाई ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ। एंड मेरे हस्बैंड ना शांति थे, तो उन्होंने बाद में मुझे बोला कि हमें ना किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आज हमें भगवान खाने के लिए दे रहा है तो हम क्या दूसरों का मजाक बनाएं? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी है तो वो वैसे ही हमें प्रेजेंस दिए हैं, तो इसके बारे में तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उल्टा भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान ने इतना कुछ दिया है। तो फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ, मुझे अपने पे भी शर्म आई कि मैंने ऐसी बातें क्यों बोली। मैंने गुरुपा से माफ़ी भी माँगी संगत जी, तो फिर मैंने मन ही मन में ना संगत जी गुरुपा को ये भी बोला कि गुरुपा, शायद मैं मतलब किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब भी मेरे हस्बैंड जो है मेरे पेरेंट्स के बारे में बोलते तो मुझसे सुना नहीं जाता था, तो इसीलिए मैंने उनको ऐसे बोला। तो संगत जी मेरे को ना संगत जी गुरुपा ने क्या किया, परसों की बात है, परसों था मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे, तो कल क्या हुआ, मेरे सॉरी 23rd को था बर्थडे हस्बैंड का। तो संगत जी 24 को भी ना हमारा झगड़ा हुआ, 25 की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन कल की संगत जी कल मुझे ना सुबह से गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि इसमें मैसेज आया कि मैसेज क्या आया संगत जी, मेरे को ना मैंने गुरुपा का ना एक ना सत्संग सुन रही थी गुरुपा का कल मॉर्निंग में। तो संगत जी उसमें आंटी जी बोल रहे थे कि जो भी हम इस संसार में किसी को देंगे ना तो हमें वही रिपीट मिलेगा, तो इसीलिए जैसे हमने जो कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें मिलेगा। तो इसमें क्या है ना कि अपने कर्मों को अच्छा रखिए, जब आपको वही भगवान आपके कर्म आपको लौटाएँगे, तो आपने अच्छा काम किया होगा तो अच्छे ही कर्म मिलेंगे। तो मैं संगत जी मुझे अपने आप में लग रहा था कि मैंने अपनी क्यों ऐसा किया? मैंने ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए था। एंड दूसरी बात एक और बताऊँगी संगत जी कि परसों ना फिर से मेरी जेठानी के साथ ना फ़ोन पे बात हुई, तो अम मेरे से ना कुछ संगत जी से मुझको साड़ी चाहिए थी, तो मुझे साड़ी लेने के लिए वो मुझसे बात कर रही थी। तो संगत जी जबकि मैंने साड़ी के ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करवाए थे, साड़ी भी स्टिच करवाई थी, तो मैं उनको दे सकती थी। पता नहीं क्यों मैंने उनको ऐसे ही साड़ी भी नहीं दी संगत जी, मतलब ऐसे मन भी नहीं किया और साड़ी भी नहीं दी, मतलब फंक्शन पे पहने थे। तो संगत गुरुपा मैं आपसे उसके लिए बड़ी माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने उनको बोल दिया कि मेरा ब्लाउज़ रेडी नहीं है, तो मैंने साड़ी भी स्टिच करवाई हुई है, तो साड़ी रेडी करवा के आपको दूँगी। तो संगत जी जबकि मेरी जेठानी की ऐसी नेचर नहीं है, जब से मैं शादी करके आई हूँ तो संगत जी मैं अपनी जेठानी से कभी भी कोई चीज़ माँगी होगी तो उसी टाइम मेरी जेठानी के पास अवेलेबल हो गई, मुझे उसी टाइम उन्होंने वो चीज़ दी होगी। तो मेरे को संगत जी गुरुपा ने ना रात को एक सत्संग सुनाया कि जिसमें एक आंटी बता रही थी कि उस पे लिखा हुआ था कि ना जल्दी से ना सत्संग को सुन ले, तो नहीं तो तेको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके का सत्संग था। तो जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया उसी टाइम आप सामने आ गया और वो खुल भी गया सत्संग। तो संगत जी मैंने वो जैसे ही सत्संग सुनने लगी तो उसमें आंटी ने जो बातें बता रही थी तो मुझे संगत जी इतनी अपने आप में इतना मैं संगत जी अपने आप में इंसल्ट फील कर रही थी एंड गुरु पास से इतनी माफ़ी माँग रही थी संगत जी। एंड उसमें आंटी जी ने बताया कि मेरे पास भी काफ़ी पैसा था और मुझे पैसे का बड़ा घमंड आ गया हुआ था।
तो उनके हस्बैंड मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि उनके घर पे ना ऐसे बेटे की शादी थी। तो संगत जी उनके घर में उनके बेटे की शादी थी। तो संगत जी उनकी जो आई मीन संगत जी उनकी ना मतलब बेटे की शादी में 2 दिन पहले क्या हुआ संगत जी की उनके हस्बैंड की ना डेथ हो गई। तो संगत जी अच्छे भले थे, वो डॉक्टर थे वो। तो संगत जी उन्होंने बस लौकी का जूस पिया, उसमें पता नहीं क्या केमिकल्स मिलाए हुए थे लौकी में। तो जिस कारण क्या है ना संगत जी हस्बैंड की डेथ हो गई और आंटी ने बताया कि उसके बाद ना प्रॉब्लम शुरू हो गई। बताया कि सिस्टर की भी डेथ हो गई, तो वो घर में आ रही थी। तो आंटी घर आने से पहले क्या हुआ ना संगत जी के रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। तो आंटी ने बताया कि अ, वो खुद भी ना ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर रही है। उनका बेटा जो है संगत जी वो अब रोड में है, जो आंटी की बेटी है वही उनकी सेवा कर रही है। तो आंटी ने बताया कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मेरी बेटी मेरी ऐसी सेवा करे। तो मेरे बेटे ने उनको बताया कि वो आना भी चाहते हैं इंडिया में। तो आंटी के पास तो उन्होंने बताया कि बेटी जो काफ़ी छोटी, उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, तो अपनी बेटी को छोड़ के आना नहीं चाहते हैं इंडिया में। तो संगत जी सारे अ, आंटी का जो संगत जी संगत जी सत्संग सुन के तो संगत जी मतलब काफ़ी रियलाइज़ हुआ कि मतलब जो गलतियाँ की हैं तो मुझे अपनी संगत जी मुझे ऐसे गलत मतलब संगत जी इन-लॉज़ के बारे में इतना गलत बोला कि तो संगत जी गुरुपा ने सारी गलतियों के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और अनंतम अनंतम शुक्राना मैंने उनको इतना गलत बोल दिया गुरुपा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो गुरुपा प्लीज़ मुझसे मैं गुरुपा आपकी भक्ति में लीन रहूँ, मुझे अपनी भक्ति में लीन रखना गुरुपा। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मैं उन सब गलतियों के लिए माफ़ी माँगती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। तो जल्दी से आपकी आज्ञा से गुरुपा मैं आपके संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप करूँगी। अभी संगत जी आप भी आइए और मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है। संगत जी मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा इस आत्मा को इस शरीर में जीवित रखने के लिए गुरुपा हर रोज मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तूने किसी को अकेला छोड़ा है, इसीलिए वो तेरे पास कर्म जो है लौट कर आ रहा है, इसीलिए तू अकेली है। बस तू माफ़ी मांग ले। तूने किसी की हंसी छीनी है, इसीलिए
वो जो कर्म है तेरे पास लौट के आएगा, इसके लिए माफ़ी मांग ले। गुरुपा मैंने जाने अनजाने में किसी को अकेला छोड़ दिया हो तो गुरुपा इसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जाने अनजाने में मैंने किसी की मतलब अगर हंसी छीन ली हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा किसी के साथ किया है या नहीं किया है। गुरुपा मैंने अपनी सासू माँ का घर जो है वो छोड़ा था क्योंकि वो संगत जी हम लोगों को रखना ही नहीं चाहती थी। गुरुपा तो लेकिन मतलब उनके साथ और भी बच्चे थे उस समय। तो अगर गुरुपा कुछ मगर कुछ मतलब मुझे नहीं पता। गुरुपा मैं नहीं जानती कि मेरे द्वारा अगर किसी का अहित हुआ हो या किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी की हंसी छीनी हो, तो गुरुपा मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। किसी को अगर मैंने अकेला छोड़ दिया हो तो इसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जानबूझ के किसी का भी दिल नहीं दुखाया है। गुरुपा उस समय की जो परिस्थिति ऐसी थी कि वो हम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। हम लोगों को क्या मतलब वो मेरे को नहीं रखना चाहती थी, ना मेरे को, ना मेरे बच्चों को, वो रखना ही नहीं चाहती थी। तो संगत जी मतलब हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं गुरुपा, लेकिन उन्होंने संगत जी लेकिन अ, उन्होंने मेरे पति को जो है मेरे साथ होते हुए भी होने नहीं दिया है। गुरुपा ये आप जानी जान हैं, आप जानते हैं मेरे गुरुपा, आपको सब कुछ पता है। ये जो रिश्ता है वो एक तरफ़ा निभाया है मैंने। उनके किसी भी घर वाले ने, मेरी जेठानी, सास, ननद जो भी गुरुपा किसी ने भी, जेठ, तो सब लोगों ने गुरुपा संगत जी मिलके मेरे पति को वश में करके रखा है। मेरे बच्चों को उनके पिता का जो है अधिकार नहीं मिल पाया है सही तरीके से। गुरुपा आप जानी जान हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन गुरुपा आप कहते हैं कि ये सब हमारे कर्म हैं। हम लोगों को बस वही लोग मिलते हैं जो मतलब कर्म काटने होते हैं। तो जब गुरुपा ने हमसे कर्म कटवाने होते हैं, गुरुपा आप हम सबके कर्म कटवा रहे हैं कि तू चुप रहे, चुप हो कर के कर्म कटवा ले। तो गुरुपा मेरे जो कर्मों का असर जो है इन बच्चों के ऊपर कभी भी मत आने दीजिएगा। गुरुपा कभी भी मत आने दीजिएगा। उनकी क्या ही गलती है जो ये शायद बच्चों का ही कोई कार्मिक है। संगत जी मतलब उस परिवार में जन्म हुआ है गुरुपा, लेकिन गुरुपा एक जो माँ की गुरुपा एक पिता से अरदास है। गुरुपा एक माँ की मेरे कर्मों का असर जो है वो मेरे बच्चों पर मत आने दीजिएगा। गुरुपा उन बच्चों को बख्श दीजिए। गुरुपा उन बच्चों को बख्श दीजिए, बच्चों को बख्श दो। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जो लोग जो हैं गुरुपा, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सबको सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, ताकि वो सही रास्ते पर चल सकें। और गुरुपा आप हैं तो
गुरुपा सब कुछ सही है और गुरुपा आप कहते हैं कि बेटा परीक्षा चल रही है तेरी, मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा। गुरुपा प्लीज़ मुझे भटकने मत दीजिएगा। मैं कहीं गुरुपा मैं दर-दर बहुत भटक चुकी हूँ। गुरुपा अब कोई मतलब ऐसे भटकना नहीं है मुझे, सिर्फ़ आपका दरबार है जो सच्चा दरबार है। गुरुपा आप साक्षात परमात्मा हैं गुरुपा। आपसे ही जो है सारी ज्योति जो है निकली है। गुरुपा इस आत्मा को गुरुपा और कहीं मत जाने दीजिएगा गुरुपा। अपने चरणों में लगा कर रखिएगा गुरुपा, अपने चरणों में लगा कर रखिएगा। इन बच्चों को भी गुरुपा आप बचा लीजिए इस कलयुग बेरहम दुनिया में। गुरुपा जो गलत हो रहा है गुरुपा, उस संगति में जाने से बचा लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं कि बेटा ये सत्संग सुन ले, तेरा बेटा गलत संगति की ओर फँसता जा रहा है। मतलब अम, करने कराने वाले आप हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक पत्ता भी आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिल सकता है। एक कण के अंदर भी जो जान है ना गुरुपा, वो आप ही डालते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप मेरी बुद्धि को छोटे बेटे की बुद्धि, बड़े बेटे की बुद्धि, पति अंकल जी की बुद्धि सही दिशा में लगाइए, अपनी भक्ति में लगाइए गुरुपा, गलत कामों में ना लगे। उनकी जो बुद्धि बंधन है उनको खोल दीजिए गुरुपा। एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा गुरुपा पाप समझ सकते हैं। मतलब एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा मारना होता है जब बच्चा जो है गलत संगति में जाता है। गुरुपा प्लीज़ बच्चे को प्लीज़ गलत संगति में जाने से रोक लीजिए गुरुपा। तो अपनी मतलब भक्ति जो है बख्श दीजिए गुरुपा। अपनी संगत में अपनी संगत बना लीजिए, इन बच्चों को अपनी संगत बना लीजिए। मतलब उनके सर पर अपना हाथ रख दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा आपको आपसे माँगना नहीं चाहिए गुरुपा, आपको मानना चाहिए। मैं तहे दिल से मानती हूँ गुरुपा, आपको तहे दिल से मानती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ये घर परिवार जो है आपके चलाने से चल रहा है। मेरे अंदर तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं रोज़मर्रा के काम भी गुरुपा बिना आपकी शक्ति के मैं कर सकूं। गुरुपा आपसे बस यही अरदास लगाती हूँ मैं डेली कि गुरुपा इतना तो करवा दीजिए जो रोज़ का काम जो है वो हो जाए। मैं खाना बना लूँ, बर्तन कर लूँ या सफाई कर लूँ गुरुपा, प्लीज़ आप ये करवा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बच्ची को गुरुपा आप चला रहे हैं और मैं अपनी मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। शक्ति उम, शक्तिविहीन ये शरीर है और ये लाश है ज़िंदा। इसको आप अपनी शक्ति से चला रहे हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा इतने अवगुण होने के कारण भी गुरुपा आपने मुझे अपनी संगत बनाया है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा आपने मेरे दोषों को गुरु मतलब अनदेखा करके मुझे अपनी संगत बनाया है। लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप साक्षात परम भोलेनाथ का ही रूप हैं, आप दयालु कृपालु प्रेम का सागर है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई सारे जैसे अध्याय में महाशिव जो हैं, संगत जी माया से अपने भक्त को मोहित करके उसकी जो है परीक्षा लेते हैं। तो गुरुपा आप भी अपने भक्त की जो है परीक्षा ले रहे हैं गुरुपा, मुझे पता है ये सब जो है परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन गुरुपा, लेकिन मेरे बाबा, मैं आपके अ, परीक्षा के हर लेवल पे जाने के लिए तैयार हूँ गुरुपा। बस गुरुपा मुझे जो भी मतलब जो भी परिणाम हैं गुरुपा, आप इन बच्चों को इस जंजाल से जो है वो निकाल दीजिए गुरुपा, या फिर इनको भी इतनी बुद्धि दे दीजिए ताकि वो भटके नहीं गुरुपा। इस जीवन में लड़ने के लिए गुरुपा आप कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, जो इस सृष्टि में आया है, भले ही पानी के अंदर मछली ही क्यों ना हो, वो सबको सबको परमात्मा जो है भोजन देता है। किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए गुरुपा। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है कि अगर आपने हम लोगों को भेजा है तो खाने का इंतज़ाम भी गुरुपा आप ही कर रहे हैं, हर चीज़ वस्त्र का, सब चीज़ों का जो गुरुपा इंतज़ाम है वो आप ही कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा आप जानी जान हैं, आप जानते हैं गुरुपा मेरी स्थिति से। आप गुरुपा मेरी जो स्थिति है इस समय चारों तरफ जो है दुश्मनों का जंजाल है, जहाँ पे अपने घर में ही दुश्मन बैठे हों सारे, तो गुरुपा वहाँ कहाँ तक ही संभलेगा, जहाँ पे रक्षक ही भक्षक बन जाएं। तो गुरुपा जब लोग गिराने के लिए, तो लेकिन गुरुपा मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है गुरुपा। कोई लाख गिराए लोग, चाहे लोग जो हैं, चाहे लोग मारने के लिए खड़े हों, जिसका राखा रब है ना, उसको मार नहीं सकता है कोई भी संगत जी, उसको कोई भी नहीं मार सकता है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बेरहम दुनिया इतनी बेरहम दुनिया में गुरुपा बचाए रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है। नई सुबह प्रदान करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर निवाले का शुक्राना, अच्छा अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरी देवी माँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती से जाने अनजाने में
अगर किसी को ठेस पहुँचा दे हो, इसके लिए माँ मुझे क्षमा करना मेरी माँ, क्षमा करना। आपका दिल दुखाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अम, मैंने जिसको भी अकेला छोड़ा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, और जिसकी भी जो है हँसी छीनी हो, मैं उस आत्मा से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरी माँ, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके इस ब्रह्मांड में जितने भी चराचर जगत में गुरुपा मतलब पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मैं सबसे तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरे पास जो है शब्द नहीं है। गुरु जी महाराज जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने गलती से उनको कोई ठेस पहुँचा दी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उन्होंने मेरा हाथ जो है आपके हाथ में दिया है उसके लिए लख लख शुक्राना। हे मेरी काली माँ, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरा जो हाथ है आपने मेरे बाबा के हाथ में दिया है उसके लिए लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उसका शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना। जो सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का कल्याण कीजिए, सबका कल्याण करो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूं गुरुपा। गुरुपा मेरे दाता, आपकी रज़ा में मैं राज़ी रहूं। जो उचित हो गुरुपा, बस आप वही कीजिएगा। हम लोगों को गुरुपा अपनी भावनाओं में बह के आपसे कुछ भी मांग लेते हैं। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। सबकी बुद्धि को निर्मल रखना गुरुपा। किसी के अहित में ना चल सकें, आपकी भक्ति में लगे रहें गुरुपा। लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा इस आत्मा का शरीर में जब तक जीवन है गुरुपा, आप के ही गुणगान गाएं गुरुपा, आपके ही भक्ति में लगें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। किसी का भी अहित ना हो, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह जैसी बुराइयों को निकाल दीजिए गुरुपा। मेरे बुराइयों को निकाल दीजिए, उनसे दूर कर दीजिए गुरुपा, उनसे दूर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ये सांस जो है, हर सांस में गुरुपा आपका नाम हो, और गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबका भला करिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए। मैं अभी मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पास क्षमा कीजिए मेरे दाता, गलती से भी मैंने अम, मतलब कण मात्र भी आपका दिल दुखाया हूँ गुरुपा, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। आप हमारे सारे गलत कर्म जो हैं अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें केवल 10% देते हैं और हम नाशुक्रे गुरुपा शुक्राना भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा आप डेली अकाल मृत्यु की टेलीपैथी कर रहे हैं कि बच्चे के ऊपर संकट है और उससे मतलब सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। तेरे घर के 2 लोग जो हैं हॉस्पिटल में हैं और एडमिट और सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने आज भाभी के लिए भी सत्संग सुनवाया था। उसकी भी जान को बहुत ज़्यादा संकट है गुरुपा। मेरी भाभी की जान बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। भाई की जान बचाने के लिए भी लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप पल पल चारों तरफ से ही रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। लोग दुश्मन जो है ताक लगा के बैठे हुए हैं और पल पल तो गुरुपा, लेकिन गुरुपा अब तो बस रब राखा गुरुपा आप बचा रहे हैं पल पल, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा शुक्राना शब्द बहुत कम है क्योंकि हम लोग जो हैं अपने कर्म करते हैं उस समय हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा और हमारे जो कष्ट हैं वो आपको अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल मैं फिर से एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी अभी गुरुपा मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी, आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के
प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे, सत्संग को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं। इसीलिए सत्संग को जितना हम ध्यान से, अच्छे से, प्यार से शेयर करेंगे तो संगत जी उतनी ही संगत जी गुरुपा की हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और हम सत्संग को सुनेंगे तो वो हमारी सेवा ही लिखी जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।